एक होम मेकर बनना बहुत मुश्किल भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता है। एक होम मेकर अपने घर में सबका ख्याल रखती है, सबके ज़रूरत का ख्याल रखती है और घर का भी ख्याल रखती है। और सबका ख्याल रखने के बाद जो थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो उसमें अपना ख्याल रखना भी पड़ता है, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो घर का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। इसीलिए कुछ टिप्स और हैक्स को अपनाकर हम एक अच्छी होम मेकर बनने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हाय एवरीवन, मैं सष्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुस्त होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो पहले से ही हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस तरह के ट्रंक अभी भी कुछ घरों में हैं, लोग यूज़ करते हैं। मेरे पास भी ये इतना बड़ा सा ट्रंक है, मेरे शादी के टाइम का है। उसमें तो सामान भर के दिया गया था मुझे। अब मुझे लगता था इसको डिस्कार्ड करना चाहिए, लेकिन मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं स्टोर करके रखती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरेज है और इसको स्टोर करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसके जो टॉप पोर्शन है उसको यूज़ किया जाए। मैंने एज आयरन बोर्ड इसको यूज़ किया है। पहले मैंने एक वुड प्लैंक लिया है, बड़ा वाला है, मेरे पास था पहले से। मैंने इसको लेकर इसके ऊपर डाल रखा है ताकि वो स्ट्रेट रहे। फिर उसके ऊपर मैंने ये गद्दा रखा है जो पुराने कॉटन की साड़ी या पुरानी बेडशीट से बनी हुई होती है, उसको मैंने डाल दिया है। अच्छे से डालने के बाद मेरे पास एक पुरानी सी ब्लैंकेट थी, उस ब्लैंकेट को भी मैंने उसके ऊपर डाल दिया है ताकि ये सब डालने से ये पूरा स्ट्रेट रहे, आयरन करने में कोई प्रॉब्लम ना है, ऊपर नीचे ना दिखे, इसलिए मैंने इसको डाला है। फिर मैंने इसके ऊपर एक सिंगल बेडशीट डाला है, एज अ कवर मैंने इसको यूज़ किया है। कोई भी बेडशीट आप इसको ऊपर डाल सकते हैं या कोई भी कॉटन का कपड़ा हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से बेडशीट को डालने के बाद साइड वाला जो हिस्सा है उसको कवर करने के लिए आप इस तरह से इसको पकड़कर दोनों साइड से आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए ताकि वो साइड से भी ना दिखे और भी अच्छा लगे। बेडशीट को अच्छे से सेफ्टी पिन लगाने के बाद ये पूरा टेबल की तरह हो गया है, कहीं से भी दिखता नहीं है और अच्छा भी लग रहा है। फिर मैं उसके ऊपर अपने आयरन को रखूँगी। रखने के बाद ये पूरा आयरन बोर्ड की तरह हो गया है। अब इसके ऊपर आयरन करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्पेसियस भी है, इसीलिए आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरा ट्रंक कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है ये ट्रंक है, लग रहा है कि जैसे एक टेबल है। अगर आपके घर में कोई पुराना ट्रंक पड़ा हो तो आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको जितना भी मना करो, उनको बेड के ऊपर खेलना, जल्दी जल्दी से जाना आना उनको बहुत ही अच्छा लगता है और उनको मना भी नहीं कर सकते हैं, डांट भी नहीं सकते हैं, लेकिन बेड तो गंदा ही होता है। इसीलिए मैं पहले एक बेडशीट डालती हूँ बेड के ऊपर, फिर उसके ऊपर और एक बेडशीट डालती हूँ दिन भर के लिए। उसको डालकर मैं अच्छे से लगा कर रख देती हूँ ताकि बच्चे अगर उसके ऊपर चढ़ें, बैठें, कुछ करें, दिन भर के लिए उसको रखती हूँ। फिर रात को जब सोने हम लोग जाते हैं तो ऊपर वाला बेडशीट जो है मैं उसको निकाल देती हूँ। निकाल कर नीचे जो बेडशीट मैंने डाला है उसी के ऊपर हम लोग सोते हैं, क्लीन बेडशीट के ऊपर। और फिर जब सुबह होती है फिर मैं ऊपर वाला बेडशीट जो निकाली थी मैं उसको फिर से मैं डाल देती हूँ ताकि एक बेडशीट गंदा हो लेकिन गंदे बेडशीट के ऊपर हम लोग को सोना ना पड़े। जब गर्मी होती है तो मच्छर कम हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए या सर्दी, थोड़ी सी भी ठंडा हो जाए मौसम तो मच्छर आने लगते हैं और हमको मच्छर बत्ती लगाना ही पड़ता है, नहीं तो मच्छर काटेंगे तो वो तबीयत खराब अलग। लेकिन जब हम मच्छर बत्ती इस तरह से लगाते हैं तो वो जो उसका जो राख है वो नीचे गिरता है और नीचे गंदा होता है। जब झाड़ू लगाते हैं तब वो चारों तरफ फैलता है। तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया है, घर में जो पुराना कप रहता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक पुरानी सी कप ली है इस तरह की, जो चाय पीने वाली कप होती है, तो उसके अंदर में ये जो मच्छरबत्ती का जो स्टैंड है उसको रख देती हूँ और उसके ऊपर ही उसको अंदर रख कर मैं मच्छरबत्ती जलाती हूँ।
ऐसा करने से आप जब मच्छरबत्ती जलाकर रखेंगे रूम में तो उसका जो राख है वो आपका नीचे नहीं गिरेगा, वो राख सिर्फ कप में ही गिरेगा। तो आपका जो नीचे गंदा, आपके रूम में नीचे गंदा नहीं होगा और आपको झाड़ू लगाने वगैरह में वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं अपने रूम में इस तरह से कप को लेकर मैं रख देती हूँ और जब सुबह वो ख़त्म हो जाती है उसका राख नीचे नहीं गिरता है, उसी कप में रहता है और मैं उसको उठाकर फिर वो कप को धो देती हूँ। इसलिए मेरा रूम भी इसकी वजह से गंदा नहीं होता है। देखिए सुबह जो मच्छरबत्ती जल गया है उसका जो राख है वो नीचे नहीं गिरा है, उसी कप के अंदर ही गिरा है और नीचे गंदा नहीं हुआ है। मैं अपनी सारे बेडशीट जो हैं वो इसी बेड के अंदर ही रखती हूँ स्टोर करके, और बहुत स्टोरेज है इसके अंदर इसीलिए। लेकिन मैं अपने ये धुले हुए बेडशीट को ऐसे ही मैं उसके अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि बेड को आप कितना भी साफ़ करके कोई भी कपड़े वाला चीज़ उसके अंदर रखो तो उसकी जो स्मेल है, उड़ की जो स्मेल है वो इसके अंदर ही आ जाएगी। बंद होके ये रहेगा इसलिए उड़ का स्मेल इसके अंदर आ जाएगा। अब जब आप उसको बेड पर बिछाएंगे तो वो अजीब सी स्मेल करने लगेगी और आप सो भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं अपने बेडशीट को ऐसे डायरेक्टली नहीं रखती हूँ। मैं इस तरह से जो बैग आता है, जो जब हम कपड़े ख़रीदते हैं उनका जो बैग आता है उसी के अंदर ही डालकर मैं अपने सारे बेडशीट को इस बेड के अंदर स्टोर करके रखती हूँ, ताकि मेरा बेडशीट ख़राब भी ना हो और उसके अंदर वो जो अजीब सी वुड की स्मेल भी ना रहे और मैं अच्छे से उसको बिछाकर हम लोग सो सकें। इसलिए मैंने अपने सारे बेडशीट को इस तरह से इसके अंदर इस तरह से बैग के अंदर डालकर मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। मैट्रेस के ऊपर जब हम बेडशीट डालते हैं तो जितनी भी अच्छे से आप बेडशीट डाल दें और अच्छे से उसके अंदर टक करके आप डालें तो भी आप उसके ऊपर थोड़ी देर अगर बैठकर काम कर लें या बैठ जाएं टीवी वगैरह देखने के लिए, और बच्चे अगर बैठकर भी खेलते हैं और उतर कर चले जाते हैं तो थोड़ी सी भी इधर उधर होने से ही ये बेडशीट मैट्रेस से निकलने ही लगता है। देखिए थोड़े जल्दी से उतरने से भी इस बेडशीट का क्या हाल हुआ है, कैसे इसके ऊपर रिंकल्स आ गए हैं, कितना गंदा लग रहा है। इसीलिए मैंने एक देसी जुगाड़ लगाया है। ये जो गंथा होता है ये लोकली बनाया जाता है। आप उस गंधे वाले को बुलाकर अपने बेड का मेजरमेंट दे देंगे तो वो उसी के हिसाब से आपका बना देगा। ये कॉटन की पुरानी साड़ी या बेडशीट से बनाई जाती है, बहुत अच्छी होती है, हैवी होती है और बहुत ड्यूरेबल होती है। आप इसको बनाकर अपने बेड के ऊपर डाल देंगे, फिर उसके ऊपर बेडशीट डालने से ये जो प्रॉब्लम है, जो बैठकर उठने से या थोड़े इधर उधर होने से भी बेडशीट जो निकल जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा आपका, वैसे का वैसे ही रहेगा और सोने में बैठने में बहुत आराम लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो ऑनलाइन मैट्रेस प्रोटेक्टर मिलता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम लोग घर में टीवी देखते हैं तो बड़े हो या छोटे हो, हम लोग टीवी देखकर वो रिमोट को इधर उधर कहीं पर भी सोफ़े के ऊपर रखकर छोड़कर चले आते हैं। फिर नेक्स्ट जब टीवी देखने जाते हैं तो रिमोट को ढूंढते ही रहते हैं, रिमोट कहाँ है, रिमोट कहाँ है, और उसी में ही हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा अपने सेंटर टेबल के ऊपर एक ट्रे रखती हूँ। उसी ट्रे के अंदर मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, मिनिमलिस्टिक डेकोर करती हूँ मैं। और उसके साइड में ही अपना रिमोट रखती हूँ टीवी का, जो हमें टीवी देखते टाइम हमको ढूंढना ना पड़े और आसानी से मिल जाए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सब टीवी देखकर उसी में ही रिमोट रखते हैं। और नेक्स्ट जब हम लोग टीवी देखने कोई भी जाता है तो उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।